नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा की यूट्यूब चैनल में। और ये है आज 23 सितंबर 2020 और आज हमको डिस्कस करना है यहाँ पे करंट अफेयर्स। तो देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट करंट अफेयर उसका नाम क्या है। स्टिप 2020 मींस की साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। इस बार की साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाया जा रहा है। इस पॉलिसी को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के द्वारा रेडी किया गया है। इस द्वारा भारत की फिफ्थ साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, जिसे अभी ऐसे समय पर बनाया गया है जब भारत समेत सारी कंट्रीज़ फाइट कर रहे हैं कोविड-19 से लड़ने में। इस पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज किया गया पूरे फॉर्मेट को, जिससे अच्छे से डेवलप की जा सकेगी टेक्नोलॉजी के फील्ड में और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया जा सकेगा साइंस पर और सोशो इकोनॉमी वेलफेयर को स्ट्रेंथन बनाया जाएगा। इस पॉलिसी के प्रोसेस को 4 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें ट्रैक फर्स्ट में इन्वॉल्व होंगी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक और एक्सपर्ट का कंसल्टेशन प्रोसेस में साइंस पॉलिसी फोरम एग्रीमेंट के तहत। और जो सेकंड ट्रैक है, इस प्लेटफॉर्म पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके एविडेंस के साथ दिया जाएगा एक्सपर्ट द्वारा, जिसके लिए 21 ग्रुप्स को बनाया गया है इस चीज़ के लिए। ट्रैक थर्ड, इससे कंसल्टेशन होगी मिनिस्टर्स और स्टेट के साथ में, और इसके 4 ट्रैक पर को बनाया गया है वो काफ़ी मल्टी स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन से होगा, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे। और इसके जो थर्ड ट्रैक है उसमें नोडल ऑफिसर्स के साथ डीलिंग की जा सकेगी उन सब चीज़ों, उन प्रॉब्लम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। हमारा जो सेकंड करंट अफेयर उसका नाम है मेडिकल डिवाइस पार्क इन केरला। केरला द्वारा अभी अनाउंस किया गया है कि केरल स्टेट द्वारा फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क को इस्टेब्लिश किया जाएगा भारत में, जिसके द्वारा मेडिकल डिवाइसेस के सेक्टर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाएगा रिसर्च और डेवलपमेंट के सपोर्ट में, टेस्टिंग्स में और इनोवेशन में उसे इंक्रीज़ किया जाएगा, इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि मेडिकल सेक्टर जो डिवाइसेस को जो बनाता है, जो मेडिकल में यूजेस होते हैं उन सबको। इस मेडिकल डिवाइस पार्क यह जॉइंट इनिशिएटिव है श्री चित्रा ट्रेनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का। इस मेडिकल पार्क द्वारा बेनिफिट होगा स्मॉल और मीडियम साइज मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ को, जिससे मेडिकल डिवाइस सेक्टर को और ज़्यादा बड़ा किया जाएगा। हमारा जो थर्ड है करंट अफेयर्स का नाम है ओ स्मार्ट स्कीम। ओ स्मार्ट स्कीम ओशियन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड साइंस स्कीम। इस स्कीम के तहत उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट के लिए आते हैं, जिनका एम है सेफ रखना ओशन के यूज़ को, समुद्री रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल में लाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इस स्कीम के तहत इकॉनमी बेनिफिट दिए जाएंगे उन पर्सनस को जो कोस्टल एरियाज़ में, ओशन सेक्टर्स में रहते हैं, ऑफ शोर्स पर रहते हैं, कोस्टली एरियाज़ में रहते हैं, इंडस्ट्रियल्स में रहते हैं, और डिफेंस शिपिंग फोर्स को भी इन्फ्लुएंस दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत अपडेट की जाती है उन इन्फॉर्मेशन को जो मरीन रिसोर्सेज की होती है, जो मरीन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इन्वायरमेंट के लिए भी, इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन को बनाने में। इस स्कीम से टाइम बाय टाइम सी के वाटर के लेवल को चेक किया जा सकता है, जो पॉल्यूटेड करता है कोस्टल वाटर को। इस स्कीम के द्वारा मैप्स को डेवलप किया जाता है कि कहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर आने वाली है कोस्टल एरिया से, जिससे ख़त्म हो जाते हैं कोस्टल एरियाज़, और कहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा से कोस्टल एरियाज़ ख़त्म हो रहे हैं। यह एक स्टेट के लिए ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, जिसमें सारे डेट्स को प्रिजर्व किया जाता है। इस स्कीम के थ्रू जनरेट की जा सकती है ओशन इंफॉर्मेशन को, वार्निंग्स को, जिससे हेल्प की जा सकेगी सोसाइटीज़ की। इस स्कीम के तहत ओशन के हर 1 मिनट की खबर ली जा सकती है। इस स्कीम के तहत इकॉनमी जोन को इंक्रीज़ किया जा सकता है ओशियन में, फिशरीज सेक्टर में, जिसे सपोर्ट किया जाता है साइंटिफिक डेटा के थ्रू और सर्वे के द्वारा। यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आती है। उसका नाम है बजरा विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च। बजरा स्कीम यह एक प्रोग्राम है उन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए जो नॉन रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, और जो बिलोंग करते हैं इंडिया से, इंडिया के सिटीजन से, लेकिन रहते दूसरे देशों में, जिनको इस स्कीम के तहत वर्क और लाभ दिया जाएगा कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए इंडियन पब्लिक फंडेड एकेडमिक्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशन द्वारा।
इस स्कीम का मेन मोटो होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए उन रिसर्चर द्वारा, जिससे नॉलेज और स्किल्स को जनरेट किया जाए, जिससे किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम के इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के तहत रिसर्च में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा सकेंगी उन नॉन रेजिडेंशियल्स को। यह प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चलाया जाता है। नेक्स्ट है, उसका नाम है वैभव समिट, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। यह एक जॉइंट समिट है जिसे बनाया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिससे और बेहतर बनाया जाएगा थॉट प्रोसेस को, प्रैक्टिसेस को और रिसर्च और डेवलपमेंट को, जिससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व जल्द से जल्द किया जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसका एम होगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ बनाना है पर्सनस को, और नॉलेज को इंक्रीज़ किया जाए इंडियन रिसर्चर्स में। इसमें ग्लोबली में साइंटिस्ट को लाया जाता है, और इस समिट को पीएम द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को लाया जाएगा, इनैगोरेट उस दिन किया जाएगा इसको। इस समिट से एडवांस लाई जाएंगी एजुकेशंस में, रिसर्च में और एंटरप्रेन्योरशिप में इंडिया में, जो काफ़ी लाभदायक होंगे भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। हमारा जो नेक्स्ट है उसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शंघाई पैक्ट भी बोलते हैं, जो यूरेशियन पॉलिटिकल्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी अलायंसेस के लिए बनाया गया है, जिसको क्रिएट किया गया था 15 जून 2001 में शंघाई, चाइना में। और इसके मेंबर्स कंट्रीज़ हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के लीडर्स द्वारा इस शंघाई कोऑपरेशन को चलाया जाता है। और इसे फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में, जिसमें अच्छे से वर्क करना स्टार्ट किया था 2003 से। 1996 में इसके 5 मेंबर थे उज्बेकिस्तान को छोड़ के, लेकिन धीरे धीरे करके ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती गई, जिससे इसके आज 8 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान और इंडिया भी इसका आज हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना में। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसका। इस ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ 1 साल में 1 बार मुलाकात होती है, जिसमें डिसीजंस को लिया जाता है, जिसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और गाइडलाइंस को जारी किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के मैटर पर। इस ऑर्गेनाइजेशन में सभी मेंबर्स द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाती है, जिससे कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाता है, एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन को लेके आया जाता है, टेररिज्म के अगेंस्ट में और अन्य भारी थ्रेट्स के अगेंस्ट में भी ये सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन कंट्रीज़ के विवाद को सुलझाया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जियोग्राफी एरिया को कवर किया जाता है, जिसमें 3/5 यूरेशियन कॉन्टिनेंट आते हैं और जिसमें हाफ पॉपुलेशन कवर होती है ह्यूमंस की। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन की एक विडंबना भी है, क्रिटिसिज्म भी है, जो इसके मेंबर्स के लिए होता है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है इसके मेंबर्स द्वारा ह्यूमन राइट्स के वॉलेशन करने पर। नेक्स्ट है, उसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। इसराइल यूनाइटेड अरब एमिरेट एग्रीमेंट है। यह एक पीस एग्रीमेंट है इसराइल और यूएई के बीच में, जिसका ऑफिशियल नेम है अब्राहम अकॉर्ड, जिसके द्वारा पीस को लाया जाएगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाया जाएगा दोनों देशों द्वारा, जिसमें कोई भी विवाद होगा तो उसे सॉल्व किया जा सकता है डिप्लोमेट्स के द्वारा, और नॉर्मलाइज किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ का व्यू एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के कल्चर को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। यह एक जॉइंट स्टेटमेंट है इसराइल यूएई के बीच में, जिसे 13 अगस्त 2020 को स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड की 3rd अरब कंट्री है जिसके रिलेशन को नॉर्मलाइज किया जाएगा इसराइल के साथ में। इससे पहले इजिप्ट और जॉर्डन द्वारा पीस एग्रीमेंट को लाया गया इसराइल के साथ में। इस एग्रीमेंट से दोनों कंट्रीज़ के फॉरेन रिलेशन मजबूत होंगे। इस एग्रीमेंट द्वारा इसराइल द्वारा उन प्लान्स को ख़त्म किया जाएगा जो वो वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा करने के लिए कह रहा है। इस एग्रीमेंट द्वारा यूएई द्वारा सपोर्ट किया जा सकेगा पैलेस्टीन पीपल्स को। इस एग्रीमेंट द्वारा 2 स्टेट सॉल्यूशन को और इंक्रीज़ किया जाएगा इसराइल और पैलेस्टीन के लिए, जिसके बावजूद भी इसराइल द्वारा क्लेम किया जाता है जॉर्डन वैली पर। 2 स्टेट सॉल्यूशन है कि जो इंडिकेट करता है इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को जेरूसलम के लिए, जिसमें दोनों साइड द्वारा हक जताया जाता है। इसराइल द्वारा उसे इसराइल का पार्ट कहा जाता है, जिसके लिए कह सकते हैं कि यह एग्रीमेंट उसी का एक हिस्सा है। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया।
बोत्सवाना जिसे एलिफेंट का घर कहा जाता है, जो अफ्रीका में है, जहाँ पर एलिफेंट की पॉपुलेशन जहाँ धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। 330 एलिफेंट्स की मौत हुई अभी तक साइनोबैक्टीरिया के कारण। साउथ अफ्रीका बोत्सवाना में साइनोबैक्टीरिया एक टॉक्सिक जहरीला बैक्टीरिया है जो पानी में पैदा होता है नेचुरली, और जो कभी कभार बड़ा होता रहता है ब्लू ग्रीन एल्गे के रूप में। साइंटिस्ट द्वारा बोला जाता है कि यह बैक्टीरिया क्लाइमेट में चेंज होने के कारण होता है। जब यह ज़्यादा टॉक्सिक इसलिए हो जाता है जब वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है, उसका नाम है ब्लू फ्लैग इको लेवल। भारत की नेशनल बॉडी ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट एंड साइंटिस्ट द्वारा 8 इंडियन बीचेस को ग्लोबली में ब्लू फ्लैग इको लेवल में शामिल किया गया फर्स्ट टाइम। ब्लू फ्लैग इको लेवल में उन्हीं बीचेस को शामिल किया जाता है 10 बीचेस होते हैं वर्ल्ड के। इस ब्लू फ्लैग द्वारा बीचेस की साफ़ सफाई, मरीन लेवल्स को अच्छा करना और टूरिज़्म को भी इंक्रीज़ किया जाता है, तभी ये इको लेवल उनको उन्हीं बीचेस को दिया जाता है। इस ब्लू फ्लैग का मेन होता है कि पर्सन्स को ज़्यादा कनेक्ट किया जाए एनवायरनमेंट के प्रति, उन्हें जागरूक बनाया जा सके, सस्टेनेबल बनाने योग्य। और इको लेवल प्राप्त करने के लिए ब्लू फ्लैग को प्राप्त करना ज़रूरी है, जो बीचेस और मरीन को दिया जाता है, जिससे प्रमोट की जा सके बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को और इन्वायरमेंट को। इसके अंतर्गत आने वाले 8 बीचेस हैं जिनको अभी अभी ब्लू फ्लैग दिया गया है। उनका नाम है, फर्स्ट का नाम है गोल्डन बीच जो ओडिशा में है, पुरी में। और सेकंड का नाम है राधानगर बीच जो अंडमान आइलैंड में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, कप्पड़ केरला, कसरकोड एंड पदाबरी कर्नाटका, गोगला इंडियो ड्यू में है जो शिवराजपुर गुजरात में है। इन बीचेस को अभी ब्लू फ्लैग दिया गया है वहाँ पे। नेक्स्ट है, उसका नाम है ट्रामी ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर। इसमें कश्मीर वैली में होने वाले वेडिंग प्रोग्राम्स में कुछ पर्सन द्वारा एक साथ ही एक प्लेट में खाने को शेयर किया जाता है। इस ट्रामी में 4 लोग द्वारा एक प्लेट में फूड रखा जाता है, जिसका एरिया, उस प्लेट का एरिया 2x2 फीट का होता है, जिसे कॉपर की प्लेट में परोसा जाता है। और यह जब स्टार्ट हुआ था, जब अफ़गान रूल था वहाँ पे, जब कश्मीर के पर्सन मुस्लिम द्वारा देखा गया, तो उस समय पे वेडिंग्स को शिफ्टेड किया गया, डे में होने वाली वेडिंग्स को नाइट में शिफ्टेड किया गया, क्योंकि वहाँ डर था अफ़गान रूलर्स के रेड करने का, जिसके द्वारा पर्सन्स ने वहाँ के इस वेडिंग्स को शिफ्ट कर दिया और एक ही प्लेट में खाना परोस के वे लोग इस कल्चर को बिना किसी क्लास और कास्ट को नहीं देखा जाता। जिसमें हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है उसका नाम है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट इसे फॉर्मोसा स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। यह 180 किलोमीटर तक की है, जो सेपरेट है ताइवान और मेनलैंड चाइना से, दोनों के बीच में है ये। और यह स्ट्रेट अभी साउथ चाइना सी में पाई जाती है और ये नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी से कनेक्टेड होती है। इसका एरिया टोटल 130 किलोमीटर तक का है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये रहा इसके ऊपर ईस्ट चाइना सी और ये रहा इसके नीचे साउथ चाइना सी, और बीच में ये देखिए ये है ताइवान स्ट्रेट, यहीं कहीं इसी में है ये ताइवान स्ट्रेट, और इसके इस साइड पे है ताइवान और इधर है चाइना मेनलैंड। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है उसका नाम है बोत्सवाना। यह साउथ अफ्रीका की कंट्री है जिसे रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना भी बोलते हैं। यह एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ अफ्रीका की। इसका 70 किलोमीटर तक एरिया कालाहारी डिस्ट्रिक्ट में है, और जिसमें ओवांका डेल्टा भी है जहाँ पर इतने सारे एलिफेंट्स की डेथ हुई। इसका बॉर्डर साउथ में साउथ अफ्रीका के साथ शेयर होता है, यहाँ पे देखिए, और वेस्ट में नॉर्थ में नाम्बिया के साथ में, और नॉर्थ ईस्ट में जिम्बाब्वे के साथ में। आज की हमारी करंट अफेयर का सेशन यही ख़त्म होता है, एंड आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।